नमस्ते भगवान। थोड़ा डर सा लग रहा है अभी बोलेंगे, बुलत नहीं है माइक से कुछ शब्द निकल जाए, क्षमा करना महाराज जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आपको सागर में जब से प्रवेश हुआ है, जब ऐसे बरनी भवन मुरारी के उद्धार के बारे में तनक चिंता लगी रही। और महाराज जी, आपने राजस्थान को तो सभी कछु दे दो है, सांगानेर जैसी संस्थान दे रही है। और जब सागर बुंदेलखंड धरती जहाँ है बरनी जी की जन्मस्थली, और आचार्य श्री आपकी भी जन्मस्थली है। आचार्य श्री ने भी अपनी कर्मभूमि बनाई है। आपकी प्रेरणा में आशीर्वाद से सागर में बरनी भवन मुरारी में, भूल गए शब्द वो, आज भी वीरान पड़ा है सागर मुरारी में भी सांगनेर जैसी संस्थान का निर्माण हो तो पूरे बुंदेलखंड को लाभ मिलेगा एवं बरनी जी का उद्देश्य भी पूरा होगा। महाराज श्री के आपके चरणों में ट्रस्ट अध्यक्ष के नाते आपसे प्रार्थना है, बरनी भवन मुरारी का उद्धार करें। और महाराज जी, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं। यदि आप कहेंगे कि इस्तीफा दे दो, अजगर तो कहते ही हो, आप इस्तीफा दे दो तो आज इसी समय और आप कह रही है कि लात मार है, प्रभु 3 मेरे कह चुके हैं, लात मार दो तो हमारा उद्धार हो जावे और हमारी संस्था को उद्धार हो जावे। देखिए आगे प्रभु, अब आपके चरणों में जो देखो 100 रुपए थे। अभी संतोष कह रहा था ना कि हमें डर लग रहा। पहली बात, सागर के लोग और किसी से डरते हैं, और उसमें भी संतोष पटनावर हो। पर ये जरूर है कि मेरे से तो डरते हैं। अब क्यों डरते हैं ये मुझे पता नहीं है, ये तो यही जाने। देखो, हमने जब आए थे तब भी मैंने कहा था, साधु किसी को कुछ देता नहीं है, साधु से लेना पड़ता है। सूर्य कभी किसी को प्रकाश देता नहीं है, उस प्रकाश का उपयोग हमें करना पड़ता है। आपको लेना पड़ेगा, ये हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारी भूमिका के बाहर है। आप लोगों ने अभी 2 महीने में चाहे थे तो आप अपनी मीटिंग करते, 1-2 मीटिंग करते। आप 2 महीने बाद शुरू में दिखे थे और आज अभी दिख रहे हो, क्योंकि मेरे नेचर में, मेरे गुरु जी के संस्कार में हमने आज तक ना तो दातारों को मनाया है। एक मिनट सुनो तो सही। दातारों को भी हम मनाते नहीं। सारे दातारों को मैं तेल नहीं लगाता, सारे दातार मुझे ही तेल लगाते हैं, क्योंकि उसका मूल कारण है, तुम दान दो या ना दो, मुझे क्या लाभ है, मेरा क्या स्वार्थ है। आज यहाँ हूँ, कल कहीं चला जाता हूँ, तो मेरे लिए, इसलिए हमारे लिए कोई विकल्प नहीं आता। 1 रुपया दान आवे या ना आवे, 1 रुपया भी नहीं आवे तो हमें कोई विकल्प नहीं है, और अरबों भी आ जाए तो भी मुझे विकल्प नहीं है। तो इसलिए, और कमेटियां भी तुम देख रहे हो, किसी कमेटी को मैं आज तक बुलाता नहीं हूँ, कोई सूचना नहीं देता। इतने क्षेत्र, इतने संस्थान मेरे से जुड़े हैं, वो तो आपको मालूम, सब जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी संस्था को समाचार नहीं भेजा, तुम लोग यहाँ आओ, तुम मीटिंग करो, मेरे से निर्देश लो। ये सब चीज़ें मैं कभी नहीं कहता हूँ। वो खुद ही लोग आते हैं और हमसे समय ले जा करके अपना बैटरी चार्ज करा ले जाते हैं। अब तुम सागर में मेरे 2 महीने निकल गए, तुम सब लोग ये सोच रहे हैं कि महाराज जी हमें बुलाएंगे, महाराज जी हमें कहेंगे, महाराज जी हमारे मोहल्ले में आएंगे, महाराज हमारी कॉलोनी में आएंगे, जैसे महाराज की पड़ी हो तो आएंगे। 2 महीने में अभी तक तो तुम अपनी योजना बना चुके होते और निर्देशन ले चुके होते, और अभी तक कोई ना कोई भूमिका बन जाती। क्योंकि यहाँ तो 2-3 बार, जब तक, क्योंकि हम लोग थोड़े से कम सुनते हैं, 3-4 बार में तो हम लोगों को सुना ही पड़ता है। अच्छा, क्या कह रहे हो? 2-3 बार में तो व्यंजना वगैरह, हमारे एक व्यंजना वगैरह होता है। व्यंजना वगैरह जानते, थोड़ा कठिन शब्द है।
जैसे वो मिट्टी का सकोरा होता है ना गीला, उसमें 2-3 पानी की बूंदे डालो तो उड़ जाती है। तो 2-3 बार तो हम लोगों के सकोरे के समान, तो 2-4 बार के बाद अच्छा हाँ बोलो क्या कह रहे हैं, सुनो तो सही, तो अब हमें कह तो लेना दो। अब इसके लिए आप लोगों को अच्छी तरह से कायदा से देखो, हम लोगों ने, हमारा काम उपदेश देना है, और मैंने मोराजी में उपदेश दिया था, मुलायम भी दिया था, कठोर भी दिया था, पुचकारा भी था और थप्पड़ भी मारा था, और लात तक अभी तुम्हें ध्यान है। तो वो तो पैटर्न है हमारा, क्योंकि ये तो हमने कितना संकेत दिया था, और हमने अपनी वेदना भी व्यक्त की थी, क्योंकि हमने मोराजी को उस रूप में देखा है जिस रूप में वर्णी जी की भावना थी। आज वर्णी जी की भावना यह नहीं थी जो आज अपन वहां कर रहे हैं। देखो, एक अपन जानते हैं लौकिक शिक्षा के लिए तो दुनिया के स्कूल हैं, तुम नहीं खोलोगे तो सरकार खोलेगी, लेकिन तुम्हारे धर्म के लिए सरकार खोलने वाली नहीं है, वो तो अपन को ही खोलना पड़ेगा। तो 2-4 बार आपको 2 महीने में मीटिंग करना थी, परामर्श करना था, आपको भी 2-4 बार आना था, उसके बाद मैं विचार करता, फिर मुझे लगता कि हाँ आप लोग कुछ चाहते हैं, हम लोग उत्साह देखते हैं, भावना देखते हैं। प्रवचन में कुछ भी कहें वो तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन आदेश में नहीं देता। उपदेश देना और आदेश देने में थोड़ा अंतर है। उपदेश मैंने खूब दिया है, आज भी दे रहा हूँ, अभी भी आपको उपदेश है, कोई बात नहीं, अभी भी समय है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन पहले आपको अपनी मीटिंग प्रस्तुत, आप मीटिंग में पास कीजिए, मीटिंग में पास करके फिर यहाँ मीटिंग को लाइए, और मीटिंग में कहिए कि महाराज के पास सबको चलना है, और सब आकर के फिर अपन परामर्श करेंगे बैठ के, आप और आप सब बैठ के एक करेंगे और कोई अच्छा सोचेंगे, और होना चाहिए, कोई बात नहीं, आपकी भावना है, मेरी भी भावना है। मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा आपसे। अभी 2 महीना पहले हमारा अटैक आ गया था, आपके लिए खुद मालूम है कि हम चल नहीं पा रहे थे, ये 2 लोग आते हमारे लिए पकड़ के लाते हैं, इसकी वजह से बेड रेस्ट। और कमेटी की बात कहो तो कमेटी हमारी 2 साल में 1 बार होती है, और वो भी आ गए तो अकेले कछु भी है, थोड़ी चिंता हमारी लाने रहते कि हमारे जीते जी हो जाए, सांगानेर संस्थान जैसा एक सागर के लिए मिल जाए तो हमारे बुंदेलखंड का उद्धार हो जाए, होना चाहिए, मेरा भाव है। लेकिन देखो, हम साधु लोग 2 नंबर में हैं, 1 नंबर में नहीं है। कानून में हम लोग नहीं होते, हम लोग श्रद्धा में होते हैं। कानून का जो फॉलो करना पड़ेगा वो तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। हाँ, श्रद्धा में हम लोग हैं, तो आप श्रद्धा के पीछे आप एक मीटिंग करके एक पोस्टिंग दे लो। महाराज जी, आपने दम चाहने पड़ा था, क्षमता चाहने पड़ा था, आपके सामने आवे के लाने। संतोष, सुनो, आज तो आप बिना मीटिंग के कह रहे हो, कल के दिन यदि हमने कोई प्रोजेक्ट लिया और किसी का मन का नहीं हुआ तो वो सीधा कोर्ट जाता है, 4 सदस्य खड़े हैं, वे सीधे कोर्ट जाते, फिर मन की नहीं। आजकल हम क्या है, दूध से जले बाला के दही दही को फूंक फूंक पीते हैं। हमने अच्छे लोगों को, अपनों को देख लिया, हमने कट्टर मुनि भक्तों को देखा है, जब उनके मन की बात नहीं होती है तो वे कट्टर मुनि विरोधी बन जाते हैं। ऐसे भक्त देखे हमने कि जो कट्टर मुनियों के प्रति समर्पित रहते हैं, और जैसे उनके अनुकूल नहीं हुआ तो मुनि विरोधी में, सागर में देख लो, सारे भारत में देख लो, 90% लोग मुनियों के भक्त नहीं हैं। मात्र उनके अनुकूल कार्य हो रहा है, उनके अनुकूल महाराज बोल रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा बन रही है, उनको विशेष आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए वो जय जय गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे। और जिस दिन थोड़ा सा उनके प्रतिकूल हो जाए, उसी दिन वे सगे कट्टर मुनि विरोधी उन्हीं मुनियों की बुराई करते हुए पाए जाते हैं। मुनि विरोधियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंजाइस्टों की। किनकी बात कर रहा हूं? अपने जो लोग हैं ना, आप मालूम है, मुनि समर्थक हैं, मुनियों के प्रति मानने वाले हैं, और वही थोड़ी सी प्रतिकूलता में तुम तो बाप को ही नहीं छोड़ते, महाराज को क्या छोड़ोगे? यदि बाप तुम्हारे अनुकूल नहीं होता तो तुम्हें तो कोर्ट में खड़ा कर देते हैं।
बाप यदि तुम्हारे अनुकूल हिस्सा नहीं दे पाए तो बेटा कहाँ ले जाता है, वो भी कोर्ट चला जाता है। तो ये जमाना है कि आज कोई मुनि भक्त नहीं है, सब जय जयकार करवाना है, उनके अनुकूल है। उनको महाराज के पास आने से इज्जत मिल रही है, महाराज के पास रहने से इज्जत मिलती है, महाराज प्रशंसा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सो आ रहे हैं। जिस दिन एक आध दिन उल्टा हो गया, हाँ, तो चौराहे पर उन्हीं महाराज की बुराई करते हुए पाए जाएंगे। इसमें सागर अछूता नहीं है। हाँ, इसमें सागर को अछूता मत मानना, सागर भी इसी लाइन में खड़ा हुआ है, सबको मालूम है, सब जानते हैं। इसलिए अब हमने प्रस्ताव बना लिया है, अब जो काम होवे सब लिखित में करो, 100 बका और 1 लिखा।